वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 8 भरत मिलाप एकांकी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला, लक्ष्मण क्या लिए खड़े थे? तो लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े थे। दूसरा, श्री राम के भाई का नाम क्या था? तो श्री राम के भाई का नाम भरत था। तीसरा प्रश्न, श्री राम किनकी आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आए थे? तो श्री राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आए थे। चौथा, भरत ने राम से क्या मांगी? तो भरत ने राम से अपनी खड़ाव मांगी। राम से मिलने भरत के साथ कौन आए थे? तो राम से मिलने भरत के साथ नगरजन आए थे। दूसरा प्रश्न, पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खाली जगह के बाहर राम और सीता बैठे हुए थे। तो कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए थे। दूसरा, लक्ष्मण बिना बाट के ही खाली जगह करने लगते हैं। लक्ष्मण बिना बाट के ही शक करने लगते हैं। तीसरा, भरत राम को खाली जगह ले जाने आया था। तो भरत राम को अयोध्या ले जाने आया था। चौथा, माता पिता की आज्ञा का पालन करने राम खाली जगह में आए थे। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने राम वन में आए थे। पांचवा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा खाली जगह है। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 3, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, भरत और राम भाई है, सही। दूसरा, लक्ष्मण ने भरत के साथ बहुत से लोगों को आते देखा, सही। तीसरा, राम भरत का प्रेम देखकर प्रसन्न हुए, सही। चौथा, माता पिता की आज्ञा से भरत वन में आए थे, गलत। पांचवा, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, सही। आगे का प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखे। पहला, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो राम लक्ष्मण से कहते हैं। दूसरा, हमें सावधान हो जाना चाहिए, लक्ष्मण राम से कहते हैं। तीसरा, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बाट शक करने लगते हो। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं। चौथा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? तो सीता लक्ष्मण से कहते हैं। पांचवा, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, भरत राम से कहते हैं। छठा, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, राम भरत से कहते हैं। सातवां, आपके बिना प्रजा दुखी है, एक नागरिक राम से कहता है। आठवां, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है, राम नगरजनों से कहते हैं। आगे, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे, भरत राम से कहते हैं। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। सामने यानी के पीछे, इधर यानी के उधर, शक यानी विश्वास, निकट यानी दूर, दोषी यानी निर्दोष, प्रेम यानी नफरत। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कुटिया यानी झोपड़ी, शक यानी शंका, चरण यानी पैर, दोष यानी गुण, कर्तव्य यानी फर्ज, आदेश यानी आज्ञा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला, वन में रहने वाला तो वनवासी, लकड़ी की बनी पादुका यानी खड़ा। प्रश्न नंबर
8 निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखिए। तो पहला आएगा राम, पहला आएगा भरत, दूसरा आएगा राम, तीसरा लक्ष्मण, चौथा वनवास और पांचवा सीता। प्रश्न नंबर 9 मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। राम ने भरत को उठाकर गले लगाया। दूसरा गदगद होना यानी कि आनंदित होना। भरत का प्यार देखकर राम गदगद हो जाते हैं। तीसरा सावधान हो जाना यानी कि सावधानी बरतना। भरत को आते देखकर लक्ष्मण ने सावधान हो जाने की सूचना दी। चौथा उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। भरत को बहुत लोगों के साथ आते देखकर लक्ष्मण उत्तेजित हो गए। प्रश्न नंबर 10 ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। लक्ष्मण, अपेक्षित, इच्छा, ध्यान, अस्पताल, दशरथ, अयोध्या, प्रजा, प्रभु, पैदल यात्री, क्षमा, आरक्षित, कर्तव्य, इन्हें और साइकिल। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा के नीचे लिपि कीजिए। तो महेश अच्छा लड़का है, तो महेश। दूसरा हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो संज्ञा क्या है? हिमालय। तीसरा गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा। रामायण धार्मिक ग्रंथ है, तो रामायण। भारत सबसे न्यारा देश है, तो भारत। छठा नर्मदा नदी से हमें फायदा है, तो नर्मदा। भरत मिलाप रामायण का एक प्रसंग है, तो रामायण। लक्ष्मण भरत पर शक करने लगे, तो लक्ष्मण। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान। नीरव एक व्यापारी है, तो नीरव। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। दूसरा मैं तुझे किताबें न लेने जाने दूंगा। मैं कहता हूँ कि यह किताब मेरी है। चौथा दोनों लड़कों में झगड़ा हो गया। प्रश्न 13 जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो जल में रहने वाले मछली और मगरमच्छ, थल पर रहने वाले गाय या बिल्ली, पेड़ों पर रहने वाले कौवा या तोता। प्रश्न 14 निम्नलिखित गुजराती शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो पहला है भगवान यानी ईश्वर, पुत्र यानी बेटा, पादुका यानी के खड़ाव। प्रश्न 15 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो राम, सीता और लक्ष्मण माता पिता की आज्ञा का पालन करने वनवास गए थे। दूसरा राम और सीता कहाँ बैठे हुए थे? तो राम और सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तीसरा वन में राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने कौन आए? तो वन में राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने भरत और अयोध्या के नगरजन आए। चौथा राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने पाँव की खड़ाव दी। प्रश्न नंबर 5 भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने को सोचा? तो भरत ने खड़ाव लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने को सोचा। प्रश्न 6 आप अपने भाई से कैसा बर्ताव करते हो? तो मैं अपने बड़े भाई का आदर करता हूँ, बड़े भाई के प्रति अपना कर्तव्य भी अदा करता हूँ।
आगे का प्रश्न 7, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि भरत उसके साथ लड़ाई करने आ रहा है। 8वां प्रश्न, राम वन में क्यों आए थे? तो राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आए थे। 9वां, राजा का कर्तव्य क्या है? तो प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। प्रश्न 16, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखे। तो पहला, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण ने क्या कहा? तो भरत को के साथ बहुत से लोग आते दिखाई दे रहे थे। इसे लक्ष्मण ने कहा कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद ये लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आया। भरत की आंख से आंसू बहने लगे। वे राम के चरणों में गिर पड़े। जब राम ने भरत को गले से लगाया तब भरत ने राम को वनवास के लिए क्षमा मांगी और अयोध्या ले जाने की विनती की। आगे का प्रश्न 3, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। प्रश्न 6, राम के भाई भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उसकी सेवा करता। आगे का प्रश्न 17, दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, यह किसका रेपर है? तो यह महाराजा पाव भाजी का मसाले का रेपर है। दूसरा, इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रेपर पर कीमत ₹80 छपी हुई है। 30 का, इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण फरवरी 14 को हुआ है। आगे का प्रश्न 4, इसका उपयोग कब तक कर देना चाहिए? तो इसका उपयोग जनवरी 2015 तक देना चाहिए। रेपर में कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो रेपर पर उत्पादक, तोलमाप, निर्माण और समाप्ति तिथि, मूल्य और उपयोग की बात छुपी हुई है। छठा, पाव भाजी मसाला के उत्पादक कौन है? तो पाव भाजी मसाला के उत्पादक मयंक गृह उद्योग है। 18वां प्रश्न, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। श्री राम अयोध्या के राजा थे, तो श्री राम अयोध्याना राजा હતા। दूसरा, नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं, तो नगरजनों राम અને ભરતની જય બોલતા બોલતા વિદાય લે છે। तीसरा, मेरी एक विनंती है उसे स्वीकार करे, मारी एक विनंती है कि तेनो स्वीकार करो। चौथा, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, जरा जुओ तो आवाज़ कहाँ थी आवे छे। पांचवुं, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नहीं। छठा, आप रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं, रामचंद्र आगे बढ़ीने भरत ने भेटी पड़े छे। सातवां, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, झूंपड़ी बाहर राम और सीता बैठा छे। आठवां, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है, तमे मने राजा मानो, आ मारो आदेश छे। नौवां, मुझे आप अपने पाँव की खड़ा दे दे, मने तमे तमारा पगनी पादुका आपी दो। 10वां, भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत जेवो। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।